हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आपका जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू दैट जो विलेज है वर्कर का कोर्स इधर स्टार्ट किया। तो उस कोर्स में हम आपका क्वांट सेक्शन डिस्कस कर रहे थे। तो उस क्वांट सेक्शन में आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज योर टाइम एंड वर्क। तो एक बार हम सबसे पहले सिलेबस की ओर देख लेते हैं। ये आपका क्वांट सेक्शन है जो आपकी 15 नंबर की आने वाली है, जिसमें हम बात करें आपके जो फर्स्ट सेक्शन में बात करें जितने भी आपके टॉपिक्स हमने कवर अप कर लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके दो ही टॉपिक्स बचे, दैट इज योर टाइम एंड वर्क जो आज हमने स्टार्ट कर दिया, एंड द अनदर वन इज मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये जो दो टॉपिक्स हैं ये दोनों आपके बहुत जल्द खत्म करके मैं आपके लिए जो फर्स्ट सेक्शन है, जो आपका ये कंप्लीट फर्स्ट सेक्शन में लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। 2 से 3 प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने आप को टेस्ट कर सकें, जो हमने अभी तक सीखा है क्या उसे हम अच्छी तरह समझ पाए भी हैं कि नहीं है। तो गाइस, इस चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखो गाइस, अभी लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था टाइम एंड डिस्टेंस। मैंने आपको उसके ऊपर 3 लेक्चर्स प्रोवाइड किए थे। फर्स्टली हमने बेसिक बात की थी, बेसिक के बाद मैंने आपके उसके कुछ एडवांस क्वेश्चन लाइकवाइज एवरेज स्पीड के ऊपर डिस्कस किया था, एंड द लास्ट वीडियो जो हमने डिस्कस किया दैट इज ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस। होप सो आप सबने वो लेक्चर देखा होगा और प्रॉपर्ली अपने नोट्स बनाए होंगे। देखो, मैं आपको यही सजेशन देता हूं कि अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, या आपको पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही दूंगा, लेकिन आपके खुद के नोट्स आपको ज्यादा मददगार साबित होंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दैट इज योर टाइम एंड वर्क। आप सभी बता दूं, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका चाहे एसएससी एम है या आपका कोई भी एग्जाम, कोई गवर्नमेंट जॉब एम है, या आपका रेलवे का एग्जाम कोई एम है, आपको उधर इस टॉपिक रिलेटेड जरूर 2 से 3 एमसीक्यू जरूर मिलेंगे। तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि हमारे इसके ऊपर 3 लेक्चर्स आएंगे। 3 लेक्चर्स में आपका ये जो टाइम एंड वर्क मैं कंप्लीट कर दूंगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से कराऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगा, ताकि अगर आपने किसी ने पढ़ा भी नहीं हो, समझा भी नहीं हो, आसानी से उसे समझ आ जाए। बस तो बस आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जब भी वीडियो अपलोड होगी उसको देखकर अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं। तो गाइस देखो, बात करते हैं टाइम एंड वर्क क्या है। ठीक है, टाइम का मतलब क्या होता है? समय। और वर्क का क्या नाम होता है सर? काम। मतलब कि आपको उस तरह ना इधर एक क्वेश्चन पूछा है। हम सबसे पहले टाइप 1 देखते हैं। ठीक है, 2-3 टाइप्स के मैं इधर क्वेश्चंस आपको करा देता हूं। तो आज के लेक्चर के ऊपर फिर एक प्रैक्टिस सेट करेंगे आज ही की। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप 1 क्वेश्चंस क्या कहता है। देखो, आपको क्वेश्चन दिया होता है, आपको तो बोला होता है डैड मिस्टर ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। आपको बोला जाता है मिस्टर ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। सिमिलरली बी कैन डू अ सिमिलर वर्क इन 15 डेज। जो बी है 15 दिन लगाता है एक सेम प्रकार के काम को कंप्लीट करने में, ये कहता है। ठीक है, ध्यान से देख। तो फिर हमें बोला जाता है बताओ ए और बी मिलकर कितना टाइम लगाएंगे। मतलब कि ए और बी अगर मिल जाए तो कितना टाइम लगाएंगे? क्या 25 दिन लगाएंगे? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली बात है, 2 बंदे मिल रहे हैं तो समय तो कम हो जाएगा। ठीक है, ए 10 दिन लगाता है, बी 15 दिन लगाता है। अगर दोनों मिल जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है समय कम लगेगा। दोनों को प्लस नहीं कर देना। अब देखो, आपको याद होगा, अगर आपने पहले 8, 9, 10 का थोड़ा सा भी अगर आपको याद है, उसमें भी आपको थोड़े इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। उसमें आपको सिखाया जाता था डैट ए अगर 10 दिन लगाता है तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा। हम 1 डे की निकालते थे तो 1/10 करते थे। फिर बी अगर 15 दिन लगाता है तो 1 डे में कितना लगाया, 1/15 लगाएगा। कुछ इस प्रकार हम क्वेश्चन करते। तो मैं बता दूं, ये कॉम्पिटिटिव के लिए रॉन्ग अप्रोच है। ये अप्रोच आपने फॉलो नहीं करनी। मैं आपको इतनी बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, गारंटी देता हूं, आप विद इन 30 सेकंड में अगर आपने प्रॉपर्ली इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली ना, 30 सेकंड के अंदर अंदर इसका मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आप निकाल के दोगे मुझे। ठीक है, क्योंकि आपका जो टाइम एंड वर्क टॉपिक है ना, इसके ऊपर एमसीक्यू तो आने ही आने हैं। ये जो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना टाइम बचाएंगे। देखो, मेन चीज क्या होता है, जब कंपिटिटिव में आप बैठ रहे हो ना, आपकी एक स्ट्रेटेजी, आपका एक स्मार्ट वर्क और एक आपकी नॉलेज काम चाहिए। ये तीनों अगर आपने साथ रख ली, आपका हर एक एग्जाम आप किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अपनी शिद्दत के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो आसानी से निकल जाएगा। तो गाइस देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैंने इसको इरेज कर लेता हूं, जो मैंने नीचे बनाया है। ये जो हमारा रॉन्ग अप्रोच है इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये अप्रोच कभी फॉलो नहीं करना। इसमें आपका टाइम इतना जाया होगा कि आप लगा लो जिस टाइम पे आप 5 क्वेश्चन कर सकते हो उसमें आप एक ही क्वेश्चन करोगे। हम क्या करेंगे, सिंपली देखो, ए सर जो ए है, हाँ मार्कर ले लेता हूं। देखो, जो सर ए है वो सर लगाता है 10 दिन। ए कितने लगाता है सर? 10 दिन। सर जो बी है वो लगाता है 15 डेज। अब जो मैं आपको एक ट्री बनाना सिखाने वाला हूं ना, ये ट्री आपने हर एक क्वेश्चन में बनाना है। देखो, ये हो गया डेज टेकन। ये क्या हो गया सर? डेज टेकन। अब इधर हमने निकालना है सर वर्क डन। इधर हमने क्या निकालना है? वर्क डन। फिर इधर हमने निकालना है सर दैट इज योर कैपेसिटी। इधर हमने क्या निकालना है सर? कैपेसिटी, 1 दिन की कैपेसिटी। अब ध्यान से देखना कैसे निकालना है। बस ये ट्री बनाना आपने सीख लिया तो आसानी से हो जाएगा। हमने क्या करना है, ये 10 और जो 15 है इसका लेना है एलसीएम, दैट विल बी योर वर्क डन। ऐसा नंबर जो 10 में भी आता है, 15 में भी आता है, जरूरी नहीं एलसीएम ही लेना है।
ऐसा नंबर जो 10 में भी आता है, 15 में भी आता है, तो सबसे छोटा ही लिया करो, दैट इज योर एलसीएम जिसको हम बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा सर 30। क्लियर है? ठीक है सर। अब आपने क्या करना है, ये है समझ लो वर्क डन। सर ये क्या है? वर्क डन। समझ लो वी आर शर्ट मैन्युफैक्चर, हम शर्ट बनाने वाले हैं। मैंने 30 शर्टें बनानी है। मैंने क्या करनी है सर? 30 शर्टें बनानी है। ए ने बोला मुझे 10 दिन दे दो जनाब। मैंने एक ऑर्डर दिया, मैं तुझे 30 शर्टें देता हूं बनाने को। ए बोलता सर 10 दिन बाद ले जाना। तो मैंने एस्टिमेट लगाया, डैड वो एक दिन में 3 बनाएगा तो जब तब जाके 10 दिन में खत्म कर पाएगा। डैड विल बी योर कैपेसिटी, मतलब कि 10 इंटू 3 होता है 30, तो इसलिए मैंने 3 लिख दिया। 15 इंटू 2 होता है 30, तो इधर मैंने 2 लिख दिया। बस कैपेसिटी भी निकलती। यही चीज आपने करनी है। डैड वर्क डन को हमने डे से डिवाइड कर दिया तो आपकी कैपेसिटी आ गई। बी ने बोला कि सर मैं आपको 15 दिन बाद ये 30 की 30 शर्टें दे दूंगा, मतलब कि मैंने दिमाग में लगा लिया दिन में अगर 2 शर्टें बनाएगा तब जाके 15 दिन में मुझे 30 शर्टें देगा। तो डैड विल बी कैपेसिटी। और अगर ए और बी मिल जाए तो दोनों की मिलने की कैपेसिटी क्या है? एक दिन में, देखो इसके कहने का मतलब है एक दिन में जो ए है वो 3 शर्टें बनाता है, जो बी है वो 2 शर्टें बनाता है। तो एक दिन में अगर दोनों मिल जाए तो कितनी शर्टें बनाएंगे? सब 5 बनाएंगे। अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में ए और बी कितनी शर्टें बनाएंगे? सर ए और बी मिलके 5 शर्टें बनाएंगे। बनानी कितनी शर्टें? सर बनानी 30 है। ये हो गया वर्क डन। ठीक है, बनानी कितने सर? 30 है। वर्क डन को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना। एफिशिएंसी कितनी है दोनों की मिलके? सर 5 है। तो 30 को 5 से डिवाइड कर दिया तो डैट विल बी 6 डेज। डैट विल बी 6 डेज। 6 दिनों में वो 30 शर्टें बना लेंगे अगर ए और बी इकट्ठे मिल जाए। क्लियर है गाइस? अब देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं, आपको और क्लियर करता हूं। अगर कोई डाउट है, डाउट क्लियर करने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखो मेरी हमेशा यही रहती है, मैं ना हर काम ना एक शिद्दत से करता हूं। तो मैं ये भी चाहता हूं आप अगर पढ़ रहे हो आप भी शिद्दत से पढ़ो, अपना मन लगा के पढ़ो। कोई भी डाउट है आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं उसका आपका डाउट क्लियर करने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं, आप कमेंट सेक्शन पे भी पूछ सकते हैं, आपको मैं एक प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप उधर से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं। अब मैं 3 पर्सन पकड़ता हूं। सर जो ए है वो लगाता है 60 डेज, सर जो बी है वो लगाता है 90 डेज, सर जो सी है वो लगाता है 120 डेज। बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितने लगाएंगे? ये हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे सर? तीनों का क्या करेंगे? सर तीनों का निकालेंगे एलसीएम। सर तीनों का क्या करेंगे? हम निकालेंगे एलसीएम। सर 60, 90 और 120 का एलसीएम आ जाएगा। ऐसा नंबर जो तीनों के टेबल में आता है। सर ऐसा नंबर कौन सा है? सर जो तीनों के टेबल में आता है दैट इज 360। ऐसा कौन सा नंबर सर? 360। बस इनकी ये निकल जाएगी कैपेसिटी। सर 60 इंटू 6 होता है 360, सर 90 इंटू 4 होता है 360, सर 120 इंटू 3 होता है 360। तो इधर आ गया 6, इधर आ गया 4, इधर आ गया 3। क्लियर है? अब तीनों मिलके कितना करेंगे? सर तीनों मिलके करेंगे 6 + 4 + 3 आपका हो गया सर 30। दिन में 13 शर्टें बनाते हैं अगर तीनों मिल जाए। टोटल बनाने कितने सर? 360। बनाने कितने? 360। 360 को 13 से डिवाइड कर दो। 360 को 13 से डिवाइड कर दो। आगे तो कटता नहीं है ये, तो यही आपका आंसर है। आपका आंसर क्या रहेगा सर? 360 डिवाइड बाय 13। आपका यही आंसर रहेगा। ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 2 हम समझेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो हमने कैसे सॉल्व करना है। टाइप 1 होप सो आपको क्लियर होगा। उसके बाद हमने अभी क्वेश्चंस लगाने हैं। घबराओ मत, कहीं जाना नहीं, कहीं भागना नहीं। जो बीच में छोड़ के भाग जाए ना वो सबसे बड़े डरपोक होते हैं कि हाँ आगे मेरे से मेहनत नहीं होगी, मैं बस इधर ही छोड़ के जा रहा हूं। मेरा और आपका साथ इधर तक ही था। वो क्या करते हैं? वीडियो खोलते हैं, यार कुछ मजा नहीं आ रहा। देखो वो मजा जो है ना वो ढूंढना पड़ेगा आपको, और मैं कोशिश पूरी करता हूं कि वीडियो में आपको मजा आराम से दे दूं, पढ़ाई के साथ साथ मजे भी लें। ठीक है, अब बात करते हैं सर टाइप 2। टाइप 2 में क्या कहता है? ध्यान से देखना। ए और बी मिलके काम करते हैं 20 दिन में। अगर सर मैं बी ए की बात करूं, ए जो है सर लगाता है 30 दिन। ध्यान से देखना, सेम है। ए और बी लगाते हैं सर 20 दिन एक ही काम को करने में, और ए जो अकेला है वो लगाता है 30 दिन। सेम वही करना है। मैंने आपको क्या बोला सर? आपने बोला एक ट्री बनाना है, इनका एलसीएम आ जाएगा। इनका एलसीएम क्या रहेगा सर? 30 और 20 का 60। सर 20 इंटू 3 होता है सर, 30 इंटू 2 होता है, तो इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। ठीक है सर। अब ध्यान से देखना, मैंने आपको बोला बी का बताओ। बी अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेगा? मैंने बोला ए और बी मिलके करते हैं सर 3। ए और बी अगर मिल जाए तो एक दिन में 3 शर्टें बनाते हैं। ए और बी अगर मिल जाए सर एक दिन में 3 शर्टें बनाते हैं। ए
अकेला 2 शर्टें बनाता है एक दिन में, तो ऑब्वियस ही बात है जो ए है वो ए अगर 2 दिन लगाता है तो बी जो है वो 1 दिन लगाता होगा, ठीक है ना। जो बी है वो 1 दिन लगाता होगा, बस बी की निकल गई कैपेसिटी, ठीक है। अब काम कितना करना है सर, 60 शर्टें बनानी है, 60 शर्टें बनानी है। एक दिन में कितनी बनाता है बी, सर एक दिन में एक ही बनाता है, बड़ा आलसी बंदा है, एक दिन में एक ही बनाता है, तो वो 60 दिन लगाएगा, 60 डेज लगाएगा, तो 60 डेज इज योर आंसर। होप सो क्लियर होगा। नहीं हुआ क्लियर, घबराओ मत, हर एक टाइप के 2 तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसका प्रैक्टिस भी करेंगे और देखेंगे कि कितना हमें समझ आया, ठीक है। देखो मैं बोलता हूं दैट ए एंड बी मिलके लगाते हैं 90 डेज, जो बी है वो लगाता है 180 डेज। लगाओ एलसीएम, सर दोनों का एलसीएम आ जाएगा 180, ठीक है। 90 इंटू 2 होता है सर 180 इंटू 1 होता है, सर ये 2 आ गया ये 1 आ गया, ठीक है। ध्यान से देखना, ए और बी मिलके करते हैं 2 शर्टें, ए अकेला 1 बनाता है, तो ऑब्वियस बात है सर, सॉरी बी अकेला 1 बनाता है तो ए भी तो 1 ही बनाएगा, तब जाके 2 बनेंगी कि नहीं बनेगी, जी सर। तो इधर से एक ही कैपेसिटी निकली। टोटल शर्टें कितनी बनानी है सर, टोटल शर्टें बनानी है 180, तो ए भी आलसी है, तो एक कितना दिन लगाएगा सर, 180 शर्टें बनानी है, एक दिन में वो एक ही बनाता है, तो 180 को 1 से डिवाइड किया तो सर 180 ही आएगा, तो दिस इज योर आंसर। बस यही था। तो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए, प्रैक्टिस के लिए लेके आए हैं। देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करोगे, हाथ बिठाओगे, हाथ आपका चलेगा, तेजी से दौड़ेगा, मैं कहूंगा चलेगा भी नहीं, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आज क्या कहता है। आज आपकी स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हो ये रहा, A and B can do a piece of work in 6 and 12 days respectively. They both will complete the work in how many days? देखो स्टार्ट करने से पहले ना टाइमर लगा लो, मजा आने वाला है। टाइमर के साथ आपको ना दिल से अंदर से चाह निकलेगी, यार आज सर ने इतनी बढ़िया ट्रिक बताई, मैंने 40 सेकंड में की। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी 40 से 30 पहुंचोगे, 30 से आप 25 सेकंड में भी निकालोगे। देखो ध्यान से, सर ये ए है ये बी है, सर ए लगाता है 6 दिन, सर 12 दिन, सर एलसीएम आ जाएगा 12, सर 6 इंटू 2 होता है 12, सर 12 इंटू 1 होता है 12, तो यह क्या, ठीक है। तो ए और बी की क्या कैपेसिटी होगी सर, ए और बी की कैपेसिटी होगी 3, सर 12 शर्टें बनानी है, तो 12 को 3 से डिवाइड कर दो तो 4 शर्टें बनेंगी, 4 दिन लगेंगे, सॉरी 4 दिन में आपका काम समाप्त, मतलब शर्टें बनेगी जनाब, काम समाप्त किसी और सेंस में नहीं ले लेना, ठीक है ना। तो 4 दिन में आपने जो 12 शर्टों का ऑर्डर दिया वो खत्म हो जाएगा अगर ए और बी दोनों मिल जाते हैं, तो इधर डी ऑप्शन इज द राइट वन। गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप जैसे देख सकते हो, ए कैन डू ए वर्क इन 3 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 6 days, सी कैन डू द सेम वर्क इन 7 days इफ दे वर्क टुगेदर। सिंपली 3 पर्सन हैं सर। बात करते हैं ए को लगते हैं 3 दिन, सर बी को लगते हैं 6 दिन, सर सी को लगते हैं 7 दिन, तो हम निकालेंगे सर एलसीएम 3 6 7। हम क्या करेंगे सर, 3 6 7 का एलसीएम निकालेंगे सर, 3 6 7 का एलसीएम आ जाता है 42। 3 6 7 का क्या आता है सर एलसीएम 42, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 42 बन जाए, सर 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 14 से, सर 6 को मैं करूंगा 7 से, सर 7 को मैं करूंगा 6 से, तो इधर आ गया 14 7 एंड 6। अगर तीनों मिल जाएं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिल जाएं, तो कितने दिन लगाएंगे सर, 21 प्लस 6 27 दिन लगाएंगे, 27 शर्टें बनाएंगे, सॉरी बनानी कितने सर 42 बनानी है, तो 42 को 27 से डिवाइड कर दो, तो दैट विल बी आंसर। 3 3 के टेबल से कट करो सर, 3 3 के टेबल से कट जाएगा 14 सा, सर 3 के टेबल से कट जाएगा 9 सा, सर 14/9 इज योर आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर हो। आगे बढ़े जी सर, पढ़िए हम आपके साथ हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, P can do a job in 15 days. In how many days P and Q together complete the job if Q is twice as fast as P? ठीक है, ध्यान समझना। कहता है एक P है, मैं इसके 2 तरीके सिखाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो। जो P है 15 दिन लगाता है एक काम को करने में। अगर P और Q दोनों मिल जाए तो क्या कितने दिन लगाएंगे? If Q is twice as fast as P, मतलब कि ये जो ट्वाइस कहने का मतलब है, ट्वाइस इनके कहने का मतलब है डैट एफिशिएंसी। Q और P, Q जो है 2 गुना तेज है। अगर मैं Q की एफिशिएंसी बात करूं, P की अगर मैं एफिशिएंसी बात करूं सर, Q की एफिशिएंसी 2 तो P की एफिशिएंसी 1। Q क्या है सर, ट्वाइस है, 2 गुना तेजी से काम करता है। ये कहने का उसके कहने का मतलब है, उसका ये कहने का तात्पर्य है, ठीक है ना गाइस। अब बात होती है P जो है, P अगर 15 दिन लगाता है, ठीक है, P कितने लगाता है सर 15 दिन लगाता है, ये लो 15 दिन, इधर 15 कर देता हूं मैं।
और जो क्यू है ये इनकी ना रेशियो आ गई एफिशिएंसी की 2:1, और जो क्यू है इसका आधा करते तो 15 का आधा कितना होता है 7.5। ठीक है, 15 का आधा क्या हो गया सर 7.5। अब इधर से ही कैल्शियम निकालेंगे, सिंक कैल्शियम 15 ही आ जाएगा। आप देख सकते हो 15 कैल्शियम यही आ जाएगा 7.5 इंटू 2 होता है, 15 इंटू 2 होता है, बस ये आ गया आपका। अगर दोनों मिल जाए तो कितने दिन लगाएंगे सर 3 दिन लगाएंगे। सर शर्टें कितनी बनानी है 15 बनानी है, तो 15 को 3 से डिवाइड कर दो तो 5 दिनों में काम समाप्त। अब दूसरा तरीका बताता हूं सर, इनकी रेशियो जो थी सर, अगर मैं इनकी रेशियो की बात करूं तो इनकी रेशियो थी 2:1। इनकी रेशियो कितनी थी सर 2:1। जो पी है सर 15 दिन लगाता है, सर पी जो है 15 दिन लगाता है। ठीक है सर, हमने बताना है क्यू कितने दिन लगाएगा। हमने क्या बताना है सर, क्यू कितने दिन लगाएगा। ध्यान से देखना, डेट पी समझ लो, डेट इधर जो है एक शर्ट बनाता है और जो कोई क्यू है वो 2 शर्टें बनाता है। अगर दोनों मिल जाए सर 3 शर्टें बनाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है जी सर। अब देखो वो एक शर्ट एक दिन में बनाता है तो बता करना है वर्क डन कितना होगा सर, 15 को 1 से डिवाइड किया तो 15 शर्टें बनानी है। हमने कितनी शर्टें बनानी है सर 15 शर्टें बनानी है। तो हमने दोनों की मिलकर बतानी है। ठीक है, मैं क्यू बोल रहा था तो वो सॉरी क्यू नहीं है, पी और क्यू दोनों के इकट्ठे बतानी है। सर पी और क्यू दिन में 3 बनाते हैं तो 15 को 3 से डिवाइड कर दो तो दैट विल 5 यूज आंसर। इधर भी 5 से आता है उधर से 5 आता है, तो बी ऑप्शन इज द राइट वन। बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जैसे आप देख सकते हो ए एंड बी के टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 15 डेज, बी अलोन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अभी मैंने आपको सिखाया कैसे करना है सर, सिंपली ट्री बनाना है। ए प्लस बी इधर आ गया सर, बी इधर आ गया सर, ए प्लस बी को 15 दिन लगते हैं सर, बी को 20 दिन लगते हैं सर। इधर से हमने किया आपका जो रिलेशनशिप बनाया, एक ट्री बनाया सर। 15 और 20 का कितना हो गया सर, 15 और 20 का आपका हो गया एलसीएम। अगर हम निकालने जाए डेट 15 और 20 का आपका एलसीएम होता है 60, तो 15 और 20 का 60 हो गया सर। 60 को 15 से डिवाइड कर 4 हो गया सर, 60 को 20 से डिवाइड कर 3 हो गया सर। दोनों की मिलकी अगर बात करें 4 है तो ए बी जो है वो 3 लगाता है तो ऑब्वियस बात है 1 लगाएगा ए अगर एक शर्ट बनाएगा तभी काम चलेगा। अब ए एक शर्ट बनाएगा, टोटल शर्टें कितनी बनानी है सर 60 बनानी है, तो 60 को 1 से डिवाइड कर दो वो 60 डेज लगा देगा। कितने दिन लगा देगा सर 60 दिन लगा देगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। कोई डाउट, कोई शंका, कोई भी मन में तमन्ना है तो कमेंट में कीजिए यार। ठीक है, आगे बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पी एंड क्यू 18 डेज, पी अलोन 27 डेज, क्यू को निकालना बस। ठीक है, इसका चेंज करेंगे थोड़ा सा लेवल। सर पी एंड क्यू जो है वो 18 दिन लगाता है सर, जो पी है वो 27 दिन लगाता है। एलसीएम निकालो सर, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 18 और 27 का एलसीएम आ जाएगा सर 54 सर। 18 3 होता है, 27 2 होता है। अब देखो पी और क्यू मिलकर 3 शर्टें बनाते हैं, पी जो है वो 2 शर्टें बनाता है, तो ऑब्वियस ही बात है जो क्यू है वो कितनी बनाएगा सर, क्यू 1 बनाएगा। टोटल बनानी कितनी सर 54 बनानी है, तो एक दिन में 1 बनाता है तो कितनी होगी सर 54 दिन लगाएगा, तो 54 डेज इज द राइट वन। देखो कितनी जल्दी चुटकियों में मैं निकाल रहा हूं, अभी आपको समझाने के लिए मैं चुटकियों में निकाल रहा हूं। आप खुद सोचिए जब आपका पेन चलने बैठ जाए, पेन जब बोलने बैठेगा, पेन की जब रफ्तार पकड़ेगा, आप कितनी आसानी से मन में निकालोगे इसका आंसर। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हम इंक्रीज करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। कहते हैं ए और बी जो है 6 और 12 दिन लगाते हैं, दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ जॉब द ए लीव्स ऑफ, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। ठीक है, अब ये चीज बोल रहा है, तो इससे पहले ना मैं 7th क्वेश्चन करता हूं, आपको उधर से और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखो ये रहा 7th क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद 6 की ओर स्किप करते हैं। तो गाइस देखो क्या कहता है, कहता है ए और बी जो है, ए 6 दिन लगाता है, बी जो है 12 दिन लगाता है, दे बिगिन द वर्क टुगेदर, दोनों ने काम इकट्ठे स्टार्ट किया, लेकिन ए ने, ध्यान से देखना, ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। काम चोर निकला, धोखेबाज निकला, दगेबाज निकला कि 3 दिन बाद जनाब आपको हमारा साथ छोड़ के जा रहे हो, अब बी को अकेले काम करना पड़ेगा। ये हमने ढूंढना है। अब बी को जो अकेले काम करना पड़ेगा तो कितने दिन लगेंगे, टोटल कितने दिन लगेंगे। पहले तो उन्होंने 3 दिन इकट्ठे काम किया है, उसके बाद बी को अकेले भी करना पड़ा, तो काम टोटल कितने दिनों में कंप्लीट हुआ वो हमने बताना है। तो पहले वही चीज जो हम करते आए वही करेंगे। सर ए ये आ गया, बी ये आ गया, सर ए 6 है, ये 12 है, सर दोनों की कैपेसिटी निकालेंगे तो 12 ही आ जाएगा वर्क डन। सर 12 को 6 से डिवाइड किया तो आपका आ जाएगा 2, सर 12 को 12 से डिवाइड किया तो आ गया 1। अगर दोनों मिल जाएं तो 3 शर्टें बनाते हैं दिन में। कितनी शर्टें बनाते हैं सर, 3। बनानी कितनी है सर, 12 बनानी है। बनानी कितनी है, 12। अब ध्यान से देखो, मैंने आपको क्या बोला सर, जो ए है ना वो दगेबाज निकला, 3 दिन में धोखा देके चल गया। बात हुई थी, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी, हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन ए जो था 3 दिन में काम छोड़ के चले गया। देखो ध्यान से, मतलब कि जो फर्स्ट 3 डेज थे, मतलब कि सर जो फर्स्ट 3 डेज थे उसमें ए और बी ने मिलकर काम किया होगा, टुगेदर काम किया ना, बोला इधर साफ तौर पे जी सर। तो ऑब्वियस ही बात है, एक दिन में अगर एक दिन में 3 शर्टें बनाते हैं दोनों मिलके, तो 3 दिन में कितने बनाएंगे सर, 3 दिन में वो बनाएंगे 9 शर्टें। एक दिन में 3 शर्टें हैं तो 3 दिन में कितनी बनाएंगे सर, 9 शर्टें। तो कितनी शर्टें रहेगी, शर्ट लेफ्ट
ठीक है, वर्क लेफ्ट बोलते हैं, मैं इधर शर्ट लेफ्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम हमेशा एक वर्क अगर आप एज्यूम करोगे तो ज्यादा बेटर है। सब बनानी थी 12, बन गई है 9, तो 3 बज गई, अभी भी 3 बज गई, अभी भी 3 बज गई। अब काम कर रहा है ए बी अकेला, बी की कैपेसिटी है एक दिन में एक बनाना, बी की कैपेसिटी है सर एक दिन में एक बनाना, तो 3 बनानी है, तो वो 3 को 1 से डिवाइड कर दो तो 3 दिन लगाएगा, मतलब कि 3 दिन ये भी लगे और 3 दिन ये भी लगे, टोटल कितने लगे सर 6 दिन लगे, तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। 3 दिन जो थे वो ए और बी ने मिलकर काम किया, 3 दिन जो थे वो बी ने अकेले काम किया, तो टोटल कितने हो गए सर 6 डेज हो गए। होप सो क्लियर होगा, आगे बढ़े, क्लियर है नहीं क्लियर, एक को देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी की तरह है। देखो ए और बी वही रहा, ठीक है, 6 और 12 डेज, दे बिगन द वर्क टुगेदर बट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ जॉब ए लीव्स ऑफ। अगर आप पिछला क्वेश्चन देखोगे उसमें बोला आफ्टर 3 डेज, मतलब 3 दिन के बाद, लेकिन इधर बोलता है 3 दिन पहले, बिफोर। समझ लो अगर 12 दिन लगे हैं तो 12 में से 3 काट लो तो 9 दिन इकट्ठे काम किया इन्होंने, अगर 20 दिन लगे हैं 20 में से 3 दिन काट लो तो 17 दिन इन्होंने इकट्ठे काम किया, 30 दिन अगर लगे हैं 30 में से 3 काट लो तो 27 दिन इन्होंने इकट्ठे काम किया, लास्ट के 3 दिन में बी ने अकेले काम किया, जो लास्ट के 3 दिन है ना उसमें बी ने अकेले काम किया है, तो वही करेंगे सर। सबसे पहले टेबल ही बनाएंगे जो मैंने आपको बोला है, कैसा टेबल, वो जो हम चार्ट बनाते आए हैं, ए और बी, सर 6 आ गया 12 आ गया, सर 6 और 12 का हो गया 12, सर 6 इंटू 2 होता है, सर 12 इंटू 1 होता है, तो दोनों की कैपेसिटी कितनी होगी सर 3 होगी, दोनों की कैपेसिटी कितनी होगी सर 3 होगी। अब ध्यान से देखना, लास्ट के 3 दिन बी ने अकेले काम किया, ठीक है ना, लास्ट के 3 दिन क्या किया सर बी ने अकेले काम किया, बी बनाता है सर एक दिन में एक शर्ट, सर बी जो है बनाता है एक दिन में एक शर्ट, तो लास्ट 3 डेज में कितनी बनी होंगी सर, लास्ट 3 डेज में बनी होंगी, एक दिन में अगर बनती है सर 1 तो 3 दिन में बन जाएगी सर 3। सर वर्क लेफ्ट, सर वर्क लेफ्ट हो गया, 12 में से 3 काट दो तो 9, कितना काम बच गया सर 9 बच गया। अब ये जो 9 शर्टें ये दोनों ने मिलकर बनाई थी जी सर, तो 9 को 3 से डिवाइड कर दो तो 3 दिन, 3 दिन ये भी लगे और 3 दिन जो इसने अकेले काम किया वो भी लगे, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा सर 6 डेज रहेगा। बस इसमें बिफोर था उसमें आफ्टर था। ध्यान से समझिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आपसे मांग कह रहा है, आप उसकी डिमांड क्या है, उस डिमांड को हमने पूरा करना और कुछ नहीं, ठीक है गाइस। तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा 8th क्वेश्चन। A can complete a piece of work in 18 days, B 20 days, C 30 days, B and C together start the work and forced to leave after 2 days. The time taken by A alone to complete the remaining work. हमने ना एंड में डेज को प्लस नहीं करना इसमें, क्योंकि ये क्या कह रहा है, ए को अकेले कंप्लीट करने में कितना दिन लगा, तो पहले निकालते सर ए बी सी। जी सर ए है 18, सर बी है 20, सर सी है 30, सर इनका हम निकालेंगे एलसीएम, 18 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा सर 180, सर 18 इंटू 10 होता है 180, सर 20 इंटू 9 होता है 180, सर 30 इंटू 6 होता है 180। अगर तीनों मिल जाए, अगर तीनों पावर्स मिल जाएं तो कितनी हो जाएंगे सर, कितनी शर्टें बनाएंगे सर 19, 19 प्लस 6 25, ठीक है 25 शर्टें बनाएंगे एक दिन में, बनाने कितनी सर 180। अब ध्यान से देखना, बी एंड सी ने मिलकर काम किया एंड फोर्स टू लीव आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, मतलब फर्स्ट डे और सेकेंड डे, ठीक है। फर्स्ट डे ए और बी और सी ने, सॉरी ठीक है, बी और सी ने मिलकर काम किया, तो बी 9 बनाता है, सी 6 बनाता है, तो कितना हो गया सर 9 प्लस 6 हो गया 15, पहले दिन उन्होंने 15 बनाएंगे, दूसरे दिन भी 15 बनाएंगे, तो कितनी बन गई सर 30 शर्टें बन गई, 30 शर्टें बन गई सर। शर्टें लेफ्ट, शर्ट लेफ्ट, सर डेट 180 बनानी थी, 180 में से 30 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा सर 150 शर्टें बची है। अब ये जो 150 शर्टें ये ए ने अकेले बनानी है, एक दिन में वो 10 बनाता है, एक दिन में क्या करता है सर वो 10 बनाता है, तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा सर 150 को 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि अब ए ने क्या करना है सर, ए ने अकेले काम करना है रिमेनिंग वर्क, ठीक है। तो ए 150 को 10 से डिवाइड कर लो तो 15 आंसर आ गया, 15 दिन लगेंगे उसे। अगर टोटल डेज बोलते तो 15 डेज ये और 2 दिन ये, तो 17 लिखते हैं, लेकिन टोटल डेज नहीं बोला उन्होंने। लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे उसमें साफ तौर पे लिखा द टाइम टेकन बाय द ए अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो 15 दिन उसे लगेंगे। जो बचा बुचा काम है, जो बी और सी दगाबाजी शो करके चल गए, कुछ ही 2 दिनों में ही काम चोरी करके चल गए, 2 दिन में ही काम छोड़ के चल गए,
उसे ए ने 15 दिन में काम कंप्लीट करना है। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो गाइस समझ आया होगा। कल हम एक और वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। कल के लेक्चर में इससे और एडवांस क्वेश्चन आएंगे, हम थोड़े फ्रैक्शन में बात करेंगे। अभी वो सिंपल क्वेश्चन से मैं कहूंगा, ठीक है। तो अगर आप वीएलडब्ल्यू के पढ़ रहे हो तो वीएलडब्ल्यू में मैं कहूंगा कि यही क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहेंगे, क्योंकि जेकेएसएस भी अभी तक इतना लेवल हाई नहीं कर पाया क्वांट में। लेकिन मेरी एंड से कोशिश ये रहेगी कि आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन कराई जाए, और गारंटी देता हूं कि ये जो आपका ये टॉपिक है ना, इसके ऊपर भी आपको एक एमसीक्यू मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी एक मिलेगा, कंपाउंड रेशियो मिलेगा। इन तीनों के ऊपर अपना होल्ड पालो, इसमें से आपके 5-6 नंबर तो पक्के हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के ना मुझे कॉल आते हैं, सर क्या मैं क्वांट सेक्शन छोड़ दूं? देखो भाई, छोड़नी क्यों, 15 नंबर तो आप उधर छोड़ रहे हो, आपके 85 में से आपके मार्क्स मिलेंगे। आप 100 में से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करो सर 85 में से। तो मैं उनको एक ही सजेशन देता हूं, थोड़े से टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूं, उन टॉपिक्स के ऊपर आप अपनी पकड़ बना लो, जहां से मैं गारंटी देता हूं आपके 5-6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये आपके कुछ टॉपिक्स मैंने जैसे डिस्कस किए हैं, लाइकवाइज योर प्रॉफिट एंड लॉस, लाइकवाइज योर डेट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंडर्स। ये 4-5 ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर आपको एमसीक्यू जरूर मिलेंगे, और इसके ऊपर अगर आप पकड़ बना लोगे, आपके अपने आप मैथमेटिक्स में 15 में से आपके 5-6 स्कोर अगर आप कर लोगे, आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत आपका बेहतरीन स्कोर हो जाएगा। तो गाइस आज का अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं, तो मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर। तब तक आप इस सेशन को लाइक जरूर कर देना, अगर अच्छा लगा है शेयर जरूर कर देना। अब देखो, यही टॉपिक मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज में पढ़ाया था, लेकिन उसमें एक ही वीडियो का छोड़ दिया था क्योंकि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे। लेकिन अब ये प्रॉपर्ली मैं कंप्लीट करके आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा। तो जो भी इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपने नए लेक्चर के साथ।